नमस्कार दोस्तों, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होती हैं और आप लोगों के जो बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेज, कई सारे लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है। चूंकि व्हाट्सएप नंबर सबके पास लगभग पहुंच गया है और रोज मतलब कि सैकड़ों मैसेज आते हैं, मतलब कि 100-200 मैसेज रोज आ ही जाते हैं। और कमेंट में तो आप देखते ही होंगे कि एक ही सबकी डिमांड है कि सर आरओ की टेस्ट सीरीज कब आएगी। ये सबसे बड़ा प्रश्न है 20वीं शताब्दी का, 21वीं शताब्दी का, कि आरओ की टेस्ट सीरीज कब आएगी। ठीक है, क्योंकि बीओ की खंड शिक्षा अधिकारी की सीरीज बहुत ही सक्सेस रही है, लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत उसको लाइक किया है। ठीक है, और मतलब बहुत उससे फायदा भी मिलेगा। और मेरा मानना ये भी है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे तो हो सकता है कि परीक्षा में हूबहू या मतलब उसमें से थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके आयोग पूछ ले। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो भी बीओ की खंड शिक्षा अधिकारी की सीरीज चलाई गई है और उन विद्यार्थियों को बहुत ही लाभ होगा निस्संदेह, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, हमारी टीम ने, हमने मिलकर के रात दिन जा करके बहुत मेहनत की है ताकि हमारे विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा को पास करें और मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट हों, जल्दी से सेलेक्ट होकर के अधिकारी बने। दोस्तों, इसी कड़ी में अब हम जल्दी ही समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं, यानी कि करने जा रहे हैं। और इसकी जो शुरुआत होगी वो होगी, यानी जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, इधर हम लोग स्वतंत्र होंगे, झंडा फहरा रहे होंगे और इधर आपकी जो है एक सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, झंडा फहराने को उस समय 7-8 बजे होता है, तो जैसे झंडा वंडा ध्वजा वोड़ा फहरा के फुर्सत होंगे 9:30 बजे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगी आपकी सीरीज। ठीक है दोस्तों, एक बात और क्लियर कर दूं कि जो मैंने एप्लीकेशन बनवाया था तो उसमें वो भी सही नहीं हो पाया कुल मिलाकर के। ठीक है, मतलब कि कुल मिलाकर के पैसे तो मैंने पेमेंट कर दिया, लेकिन पैसे कुल मिला के फंस गए वहां पर। ठीक है, तो मतलब वो भी सही वर्क कर नहीं पा रहा है, उसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा, तो वो पता नहीं कब तक बनेगा। लेकिन अब चूंकि अगर उसके भरोसे रहते हैं कि एप्लीकेशन आ जाए तो उस पर चलाया जाए, तो दोस्तों काफी लेट हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना जिस तरीके से बीओ की खंड शिक्षा अधिकारी की सीरीज चलाई थी उसी तरीके से मैं चलाऊंगा, उसमें और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करूंगा, थोड़ा सा और स्मार्ट तरीके से उसको बनाऊंगा ताकि आपको प्रश्न हल करने में थोड़ी सी सावधानी हो, समस्या किसी प्रकार की ना हो। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट उसमें हम करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा और वहां पर आपको सुबह टेस्ट सीरीज और शाम को उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के टेस्ट कितने होंगे? जीएस के 10 टेस्ट होंगे और हिंदी के 10 टेस्ट होंगे। चलिए ऊपर से शुरुआत करते हैं। तो ये आरओ सीरीज है, यानी कि आरओ परीक्षा कब है? 13 सितंबर 2020 को। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि 9 अगस्त को, यानी कि कब, इसी संडे को बीएड की परीक्षा संपन्न हो गई है और करीब 5 लाख के आसपास, शायद 5 ऐसे कुछ लाख के आसपास विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, अभ्यर्थी, और परीक्षा हुई है और प्रेजेंस भी काफी रही है, मतलब 80% प्लस प्रेजेंस रही है। ठीक है, तो अब ऐसा लगता है कि सभी परीक्षाएं होंगी ही, टलने की कोई संभावना नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी की भी होने वाली है और समीक्षा अधिकारी तो श्योर है कि वो अपने नियत समय पर ही होगी, यानी कि 13 सितंबर को परीक्षा ये होनी ही होनी है, इसमें कोई विघ्न नहीं होगा। ठीक है, तो हम सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं 15 अगस्त 2020 से। ठीक है, 15 अगस्त से सीरीज प्रारंभ करेंगे। एक दिन आपको एक जीएस की सीरीज मिलेगी, उसके अगले दिन आपको हिंदी की मिलेगी, यानी कि अल्टरनेट जीएस हिंदी, जीएस हिंदी, इस तरीके से एक दिन जीएस एक दिन हिंदी, एक दिन जीएस एक दिन हिंदी, इस तरीके से हम लोग की सीरीज चलेगी। तो दोनों विषय जो है एक साथ हम लोगों के कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है, 10 सीरीज जीएस की होंगी, 10 सीरीज हिंदी की होंगी। ठीक है, जीएस में कितने क्वेश्चन होंगे? 140 क्वेश्चन होंगे। पैटर्न वही होगा जो कि लोक सेवा आयोग हूबहू पूछता है। आपको परीक्षा देते समय यानी सीरीज हल करते समय ऐसा आभास होगा कि जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और वहां पर परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा टाइम फिक्स कर रखा है कि 9:30 बजे आपको मैं सीरीज डिलीवर कर दूंगा, आपके व्हाट्सएप मैसेज पर व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगी और आपको हल करना प्रारंभ कर देना है और 11:30 पर आपको जो है बंद कर देना है। 2 घंटे सिर्फ आप हल करेंगे और बंद कर देंगे। इसके बाद शाम को आपको हम उसकी आंसर की दे देंगे, उसकी व्याख्या दे देंगे, आप मिलान करेंगे और फिर देखेंगे कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने गलत। ठीक है,
एक बात याद रखिएगा कि इस परीक्षा में जो अभी 13 सितंबर 2020 को होने वाली है आरओ 2016 की, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको 140 यानी कि 140 क्वेश्चन सभी हल करके आना है। हिंदी में भी 60 के 60 हल करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए गलती से कोई प्रश्न छोड़िएगा मत, ठीक है। हालांकि जो खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि ये वैकेंसी पुरानी है, पुराना इसका विज्ञापन है, इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। खंड शिक्षा अधिकारी की नई वैकेंसी थी, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और जो आगे आरओ की वैकेंसी आएंगी 2020 में 21 में, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है, अब यह हो सकता है बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए कि जो लोग 13 सितंबर को आरओ का एग्जाम दे रहे हैं 16 वाला, उनको तो सीरीज लेनी है, ठीक है, वो तो ज्वाइन करेंगे ही। अब सवाल ये है कि जिन लोगों को 16 वाला एग्जाम नहीं देना है लेकिन 20 वाला देना है, जो कमिंग एग्जाम है 20 वाला एग्जाम देना है, तो क्या वो लोग सीरीज ज्वाइन करें या ना करें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम हाँ और ना में जवाब नहीं देंगे, मैं सिर्फ आपको सुझाव दूंगा, ठीक है, कि आप ज्वाइन करें या ना करें, ये मैं सुझाव दे देता हूं ताकि निर्णय आपके हाथ में है, ठीक है। देखिए अगर आप वास्तव में 2020 आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक, और अगर आपको क्लियर करना है तो मेरा सुझाव यही है कि अपने तैयारी का परीक्षण अभी से करते चलिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, किस स्थिति में हैं, कौन से विषय पर आपकी मजबूत पकड़ है, कौन सा विषय आपका कमजोर है, किस टॉपिक पर आपको ध्यान देना है, कितना आपका स्कोर आ रहा है। अगर आप अपनी परीक्षा की जांच करना चाहते हैं, तैयारी की जांच करना चाहते हैं, तैयारी की परीक्षा करना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा महंगी सीरीज नहीं है, एक रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको अदा करना है, ठीक है। तो आप जो है अपने ज्ञान का परीक्षण जरूर कर लें ताकि आपको ये पता चल जाए समय रहते कि हमको अब और कितना पढ़ना है और किस विषय में पढ़ना है। इसलिए सुझाव मेरा यही है कि अगर 2020 वाले लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो निश्चित ही उन्हें कहीं ना कहीं इसका लाभ अवश्य मिलेगा। हालांकि सीरीज तो हम तब भी चलाएंगे, लेकिन अभी वो अगर अपने ज्ञान को चेक करना चाहते हैं तो एक बार वो जरूर चेक कर लें और देख लें कि कैसे क्वेश्चन आयोग पूछता है या कैसे प्रश्न समीक्षा अधिकारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2020 वालों के लिए ऑप्शनल है, वो ज्वाइन कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, फैसला आपके हाथ में है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अपने ज्ञान की परीक्षा करते चलिए, अपनी तैयारी की जांच करते चलिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, अच्छी या बुरी, किस दिशा में चल रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अंधेरे में तीर मारने से कोई फायदा नहीं है, पता चले कि जो आप पढ़ते रहे वो कभी परीक्षा में आया ही नहीं, ठीक है, या उन टॉपिक से सवाल आते ही नहीं है और आपने पूरे टॉपिक छान मारे, ठीक है। चलिए दूसरी एक बात और कहूंगा, हमारा सीरीज चलाने का उद्देश्य ये है कि आप प्रारंभिक परीक्षा को पास करें, तभी आप मेंस परीक्षा दे पाएंगे। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा से ही बाहर हो गए तो फिर पूरी तैयारी आपकी धरी की धरी रह जाएगी। आपने मेंस के लिए क्या पढ़ा, क्या तैयार किया, निबंध से कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक आप पीटी पास नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो आपसे छोटी छोटी गलतियां होती हैं परीक्षा में, कंफ्यूजन बहुत सारे होते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं, बाद में याद आता यार ये तो मुझे कितने अच्छे से आता था, कैसे गलत हो गया। फिर क्या होता है, 1 नंबर से 2 नंबर से 4 नंबर से आप हो जाते हैं परीक्षा से बाहर। तो दोस्तों जितनी आपको गलतियां करनी है इन 10 सीरीज में आप कर लीजिए, जितनी करनी हो, लेकिन परीक्षा हॉल में फिर मत करिएगा। हमारा सीरीज कराने का यही उद्देश्य है कि आप जितनी गलतियां करना चाहते हैं, जितना एक्सक्यूज देना चाहते हैं, यार ऐसा न करते तो ऐसा हो जाता, ठीक है, जितना आपको करना है यहां पर कर लीजिए, लेकिन परीक्षा में बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 10 सीरीज देंगे, जब 10 बार आप सीरीज देंगे तो जो भी आपसे कंफ्यूजन होगी, जो भी डाउट्स होंगे वो सब आपकी क्लियर हो जाएंगे। बस टेस्ट सीरीज करने का यही एक उद्देश्य होता है कि जो गलतियां आप परीक्षा में करते हैं वो गलतियां यहां कर लें ताकि वो गलतियां परीक्षा में ना हो। ये मेरा मूल उद्देश्य है, ठीक है। और हमारा मूल उद्देश्य तो आपको पता ही है कि क्या है, कि आपको अधिकारी बनते हुए देखना। जो हमारी 100 अधिकारियों की लिस्ट होगी उसमें एक नाम आपका भी होना चाहिए, मेरी यही कामना है और मैं उसके लिए पूरा प्रयासरत हूं, अपना 100% दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए आप लोगों की सीरीज बनवाने के चक्कर में सीरीज बन रही है, टाइप हो रही है, मैटर बन रहा है, चेक करने में रात में समझो कि 2-3 बज जाते हैं, उसको चेक करते करते सो नहीं पाते प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो किस लिए कर रहे हैं, सब आपके लिए कर रहे हैं, इसलिए कभी कभी आप देखते हैं वीडियो नहीं आ पाता है, ठीक है।
तो खैर जो भी बातें हैं सारी मैंने आपको बता दी हैं, सब कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं, हमारी टीम जो भी है मिलकर पूरी मेहनत कर रही है, ठीक है, सब आपके लिए कि आप परीक्षा पास करें, ठीक है। अब मेन बात आती है कि हम इस सीरीज को ज्वाइन कैसे करें, ठीक है, कैसे हमको ये सीरीज मिल पाएगी, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल सी प्रक्रिया है, आप अपने फोन पर जो व्हाट्सएप चलाते हैं, ठीक है, एक नंबर मैंने दे रखा है, नंबर मैं बोल रहा हूं 08423291094, हिंदी में बोल देता हूं 8423291094। इस नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, क्या लिख करके ज्वाइन लिखना है, JOIN ज्वाइन लिखना है, ठीक है, या एंट्री लिख सकते हैं, ठीक है, अपना नाम लिख दीजिए, अपने शहर का नाम लिख दीजिए, ठीक है, अपना नाम, अपने शहर का नाम और आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो लिख दीजिए और ज्वाइन लिख करके इस नंबर पर क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। तो आपको ज्वाइन करने की प्रक्रिया क्या है वो आपको वहीं व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से बताई जाएगी, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए आपसे न्यूनतम एक रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाएगा जो बहुत ही कम होगा, ठीक है। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, इसलिए क्योंकि जो हमारे टीम के लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको हमें कुछ पे करना होता है, ठीक है। टाइपिस्ट हैं, क्वेश्चन बनाने वाले लोग हैं, प्रूफ रीडर हैं जो क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो सीरीज को अपलोड करते हैं, मतलब बहुत सारे काम हैं, करीब 8-10 लोगों की टीम है, ठीक है। तो अब वो बच्चे लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन मतलब दिमाग खपाते हैं, ठीक है। तो देखिए यार उनका तो मेहनताना बनता है ना, ठीक है। तो बस आप लोगों का थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग रहेगा तो उनको मेहनताना मिल जाता है, ठीक है। और बस है कि हम आपके लिए कुछ कर पाते हैं और आपको सीरीज मिल पाती है, बस सहयोग ये है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सहयोग करिए, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कराइए जल्दी से और फिर आपको सीरीज मिलना प्रारंभ होती है। 15 अगस्त से आपको सीरीज मिल जाएगी। 15 अगस्त को आपको सुबह 9:30 बजे जीएस की सीरीज उपलब्ध हो जाएगी पहले, ठीक है। 16 अगस्त को हिंदी होगी, 17 अगस्त को फिर जीएस, 18 अगस्त को फिर हिंदी। इस तरीके से हमारा टाइम टेबल चलता रहेगा, ठीक है। और फिर आपको हमें पूरा शेड्यूल बना करके दे देंगे, टाइम टेबल बना देंगे कि कब जो है आपको कौन सी सीरीज मिलेगी, ठीक है। पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से ज्वाइन लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, व्हाट्सएप नंबर लिखिए और इस पर भेज दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको रिप्लाई किया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। तो दोस्तों अधिकारी बनने का ये अंतिम अवसर है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जो ओवरएज हो रहे हो, जिनकी अब एज नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए समझो कि तो संजीवनी बूटी है, नौकरी पाने का अंतिम मौका है। तो इस मौके को बिल्कुल मत जाने दीजिए और अपने अधिकारी बनने के सपने को साकार कीजिए, अपने माता पिता के, अपने गुरुजनों के, अपने परिवार के सपने को साकार कीजिए, अपने सपने को पूरा कीजिए। साथ में जो हमारा उद्देश्य, हमारा सपना है 100 अधिकारी बनाने का, वो भी पूरा कीजिए। और सेलेक्ट होने के बाद ये वादा करिए कि आप मुझसे मिलने आएंगे और इस चैनल पर, इस मंच पर आपका हम इंटरव्यू भी लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इतना सहयोग हमें करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी आप लोग मुझे ऐसे ही मोटिवेट, सपोर्ट और सहयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।